हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं राकेश कुमार फार्मासिस्ट। मैं आज बात करने वाला हूं एंजाइना के विषय में। जो चेस्ट पेन होता है ये कैसे होता है, क्या क्या कारण हो सकती है, इसके क्या क्या सिम्टम लक्षण क्या देखने को मिल सकते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, इसके रीजन क्या है, इसके सब कुछ मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले इसको बात करते हैं, एंजाइना जो होता है वो क्या होता है। इसको हम इस्केमिक चेस्ट पेन भी बोलते हैं, जो कि इस लेफ्ट साइड जो जहाँ पर चेस्ट होता है, जहाँ पर हार्ट होता है, उसमें क्या होता है, पेन होता है। चेस्ट पेन काज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट। यदि आपके हृदय में ब्लड का अमाउंट सही तरीके से ना पहुंच पाता है तो उस कंडीशन में चेस्ट पेन स्टार्ट होता है। एक नॉर्मल तरीके के इस तरीके से हो सकता है। तो फ्रेंड, अब आइए हम बात करते हैं इसके सिम्टम के, इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं यदि आपको एंजाइना है। तो एंजाइना पेक्टोरिस जिसको बोलते हैं या फिर इस्केमिक चेस्ट पेन भी बोलते हैं। तो आइए हम सिम्टम की बात करते हैं, इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं यदि आपको ऐसी कंडीशन है। तो इसमें होता क्या है, सीने में आपको जकड़न हो सकता है, या फिर सीने में दबाव जैसा महसूस हो सकता है, या फिर भारीपन महसूस हो सकता है आपके सीने में, वो भी लेफ्ट साइड में, या फिर दर्द बहुत ज़्यादा हो सकता है, ऐसा महसूस देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड, ये क्या होता है, यह एक समय के साथ बार बार या फिर अचानक में हो सकता है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, आपको कभी भी हो सकता है ये चीज़। या फिर फ्रेंड, पेन होता है अपर बैक में, आपके पीछे साइड में यहाँ पर पेन हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। सबसे पहले नॉर्मल लक्षण, इसका धीरे धीरे करके आपको यहाँ पर पेन होना लगता है। बोथ आर्म में, आपके दोनों भुजाओं में पेन हो सकता है आपको दोनों साइड में, या फिर नेक में, गर्दन में यहाँ पर पेन हो सकती है, या फिर कानों के लोब्स में पेन हो सकता है, या वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस हो सकती है, या फिर टायर्डनेस बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है। ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकता है। इन द सेंस, यदि आपको एंजाइना की कंडीशन हो रही है तो धीरे धीरे, यदि आप एंजाइना के पेशेंट हो रहे हैं तो ऐसे कंडीशन देखने को धीरे धीरे आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड, अब आइए इसकी हम टाइप की बात कर लेते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो ये 4 प्रकार का होता है। एक जैसे स्टेबल एंजाइना हो गया, अनस्टेबल एंजाइना हो गया, माइक्रो वेस्कुलर एंजाइना हो गया। लास्ट फ्रेंड होता है वेसोस्पास्टिक, या उसी को वेरिएंट एंजाइना भी बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के एंजाइना देखने को मिल सकते हैं। तो जो स्टेबल एंजाइना होती है वो नॉर्मल होती है। अनस्टेबल आप जान सकते हैं जो कि एक पलरे होते हैं, उससे कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा होने लगे तो उसको अनस्टेबल फेज बोल देते हैं। और लास्ट फेज तो आप जानते हैं, जिसमें वेस्कुलर वगैरह, वसल्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कई लोग फ्रेंड एंजाइना को हार्ट अटैक बोल देते हैं, लेकिन एंजाइना इज नॉट ए हार्ट अटैक। ये कोई हार्ट अटैक नहीं होता है। हाँ, हार्ट अटैक के साइन थोड़ा सा आप मान सकते हैं इसको, जिससे रिस्क बन जाता है हार्ट अटैक होने के ज़्यादा, इससे रिस्क बन जाता है। इसके साइन मतलब थोड़ा सा लक्षण आप समझ सकते हैं कि ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं, जबकि ये हार्ट अटैक होता नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से होता है। 4 प्रकार का होता है, हमने बता दिया। अब आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसके कारण आपको ये एंजाइना देखने को मिल सकता है, आपके चेस्ट में पेन हो सकता है। ऐसे कौन से कारण है, सबसे पहले कारण को ही हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो यदि हम नॉर्मल समझ लेते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, तो इसमें होता क्या, जो हमारे आर्टरीज है उसमें क्या होता है, ब्लॉकेज होने लगते हैं। बीच बीच में क्या होता है, ब्लड सही तरीके से अमाउंट सप्लाई नहीं हो पाता। बीच बीच में ब्लॉकेज का मतलब हम बात कर ले कि जैसे यदि आपकी एक पाइप जा रही है, वाटर ले जा रही है, तो इसके बीच में से कहीं पर बीच में कुछ हम जमाव कर दिए, इसमें बंद कर दिए पाइप, उसी को हम ब्लॉकेज बोल सकते हैं। तो ये सबसे पहला एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन के कारण हो सकता है, आपको एंजाइना चेस्ट में पेन हो सकती है। दूसरा हम बात करते हैं आर्टरी जो होती है, वो ब्लड जो हार्ट की मसल होती है, हार्ट जो होता है उसमें जो आर्टरी होती है ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट को देती है प्रॉपर तरीके से पंप करने के लिए, उसमें ब्लड की सप्लाई कम हो जाए तब भी ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है आपको। या फिर फ्रेंड, ऐसा भी हो सकता है जो आपको ब्लड वेसल्स है वो नेरो हो जाए, पतली हो जाए, सरकरी हो जाए, जिसके कारण आपका ब्लड सही तरीके से अमाउंट में सप्लाई ना हो पाए। या फिर अनहेल्दी डाइट लेने से भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। यदि आप अनहेल्दी डाइट लेंगे तो उसमें क्या होता है, ब्लड सही तरीके से आपके हार्ट में अमाउंट जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना नहीं पहुंच पाता है, तब भी आपको चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिल सकता है। या फिर रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इन द हार्ट, आपके हृदय में भी ब्लड यदि कम सही तरीके से ना पहुंच पा रहा है, फिर हृदय के मसल्स में भी ब्लड सही तरीके से अमाउंट ना पहुंच पा रहा है, तब भी ऐसी कंडीशन देखने को आपको मिल सकती है। एंजाइना क्या है, एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के कारण जो होती है उत्पन्न होती है।
जो कि कोरोनरी आर्टरीज होती है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि ये एंजाइना वो कैसे हो सकता है, इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, इसके कैसे उत्पन्न होता है, सब कुछ हमने बता दिया। तो फ्रेंड, अब आइए हम ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट इसको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले सावधानियां की बात कर ले तो यदि आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिल रहा है तो अपने आप डाइट पर केयर करें, खाने पीने की चीज़ों को ध्यान दें, अच्छी अच्छी चीज़ों को ले जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्रदान कर सके आपके बॉडी में, जो कि हार्ट में ब्लड सही तरीके से अमाउंट में सप्लाई हो सके, हार्ट के मसल्स में भी हो सके। या फिर फ्रेंड, अब आइए ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होती है, 3-4 क्लासेस होती हैं, जैसे नाइट्रेट्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होती है, या फिर कैल्शियम चैनल ओपनर होते हैं, या फिर पोटेशियम चैनल ओपनर होते हैं। तो फ्रेंड, यदि आप मेडिकल डिपार्टमेंट के होंगे तो ज़रूर अच्छी तरीके से समझ पाएंगे इसको, वैसे भी मैं बता दे रहा हूँ। नाइट्रेट्स में जो होते हैं, जैसे मेडिसिन की आइसोसर्बाइट डाइनाइट्रेट, आइसोसर्बाइट मोनोनाइट्रेट होते हैं, जो कि आप यदि मार्केट में जाएंगे तो इसके फार्मेशन देखने को आपको जरूर तुरंत मिल जाएंगी। और फ्रेंड, बीटा ब्लॉकर में जो लाल वाली मेडिसिन होती हैं, जो प्रोपेनोलाल हो गया या मेटोप्रोलाल हो गया या फिर एटेनोलाल हो गया, ये सब मेडिसिन होती है जो आप एंजाइना के कंडीशन में यूज कर सकते हैं। और फिर कैल्शियम चैनल ओपनर जो होती है, जैसे विरापामिल हो गया या फिर डिल्टियाजम हो गया या फिर एमलोडिपिन हो गया, इसको भी यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको मार्केट में यदि आप जाएंगे, ये नाम बताएंगे तो आपको कोई ना कोई फार्मुलेशन जरूर मिल जाएगा आपको। और फ्रेंड, पोटेशियम चैनल जो ओपनर होती हैं वो जैसे निकोरेंडिल हो गया है, पोटेशियम चैनल ओपनर है, इस नाम से भी आपको, निकोरेंडिल के नाम से भी मेडिसिन आपको मिल जाएगी। फ्रेंड, अदर मेडिसिन भी इसमें यूज की जाती हैं, बहुत सारी हैं। जैसे अगर हम बात करें ट्राइमेथाजेडिन हो गया या फिर रेनोलाजीन हो गया, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कि आपको एंजाइना कंडीशन दी जाती है। लेकिन फ्रेंड, बोला जाता है कोई मेडिसिन लेने से पहले किसी डॉक्टर या फिजिशियन संपर्क जरूर करिए, क्योंकि यदि आप संपर्क करेंगे तो आपका टेस्ट किया जाए, उसके अनुसार आपका फेस देखा जाएगा, आपको कौन से एंजाइना हुआ है, नॉर्मल है या फिर क्रॉस हो चुका है सेकेंड स्टेप में या थर्ड स्टेप में, इसलिए देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट की जाती है, उसके अनुसार बोला जाता है कितना मेडिसिन कब कब लेना है। तो फ्रेंड, ये रहा एंजाइना के विषय में डिटेल में। तो फ्रेंड, यदि आप भी चाहते हैं कोई भी और भी चीज़ों की डिटेल में डिजीज़ के बारे में जानना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, मैं उसके विषय में डिटेल आपको बताने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भूले, सब्सक्राइब करना भूले, दूसरे के पास जरूर शेयर करें ताकि उसको भी इसके विषय में डिटेल पता हो सके, तभी यूज करे। तो फ्रेंड, और आप हमारा वीडियो देखते रहे और नॉलेज लेते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।